तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रहा पाकिस्तान का मैप। और इसमें अगर हम जूम करेंगे तो ये रहा बलूचिस्तान, और थोड़ा और जूम करेंगे तो ये रही बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा। क्वेटा से अगर हम करीबन 70 किलोमीटर दूर जाएंगे तो एक प्रमुख शहर पड़ता है जिसका नाम है माच शहर। मैप में आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। तो अब हुआ ये है कि इस माच शहर से पाकिस्तान की सेना का कब्जा छूट चुका है और इस शहर को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया है। जी हाँ, पूरा का पूरा शहर बलूचिस्तान के विद्रोही गुटों के हाथ में आ चुका है, खास करके बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसका मकसद है पूरे बलूचिस्तान को पाकिस्तान से तोड़कर एक अलग देश बनाना। और आप जानकर हैरान होंगे कि अब से करीबन 40 घंटे पहले बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने इस शहर पर हमला बोला था जहां पर पाकिस्तान के सैनिक तैनात थे। उन सबको मार भगाया है, जो पुलिस प्रशासन था उसे ख़त्म कर डाला है, और अब पूरा शहर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के कंट्रोल में है। और सबसे बड़ी बात, 40 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं इस घटना को, लेकिन अभी तक भी पाकिस्तान की सेना इस शहर पर दोबारा कब्जा नहीं कर पाई है। उल्टा खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान की सेना ने एक्स्ट्रा फोर्स भेजी थी इस शहर पर वापस कब्जा लेने के लिए, लेकिन हुआ उसका उल्टा। रास्ते में ही उन पर अटैक हुआ और उनका वो प्रयास भी विफल हो चुका है। वहीं बलूचिस्तान के विद्रोही गुटों ने, यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ऐलान किया है कि अब से 40 घंटे पहले हमने दारा ए बोलान नाम का ये ऑपरेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमारा मकसद है कि एक एक करके बलूचिस्तान के सारे शहरों पर कब्जा करना। और हमने शुरुआत करी है माच शहर से, और आने वाले समय में ये और भी बलूचिस्तान के शहरों को अपने कब्जे में लेते जाएंगे, जब तक कि पूरा बलूचिस्तान पाकिस्तान की सेना की गुलामी से आज़ाद नहीं हो जाता। लेकिन इस ऑपरेशन से पाकिस्तान की जनता को एक बार फिर से 1971 वाले सपने आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है ये उसी राह पर है जैसे कि बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी थी। क्योंकि मुक्ति वाहिनी ने बांग्लादेश के अंदर कुछ ऐसा ही किया था। पहले उन्होंने भारत की मदद से जो छोटे छोटे शहर थे बांग्लादेश के, उन्हें पाकिस्तान की सेना के कब्जे से छुटाया था। फिर उसके बाद बड़े शहरों पर धावा बोलकर वहां से पाकिस्तानी सेना को भागने पर मजबूर किया था। और फिर उसके बाद तो भारतीय सेना ने ढाका पर हमला बोलकर पाकिस्तानी सेना के कब्जे का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर दिया ही था। बताया जा रहा है कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है ये भी उसी राह पर चल रही है, और इसलिए पाकिस्तान को डर है कि उनके देश का बंटवारा एक बार फिर से ना हो जाए। वहीं पाकिस्तान की सेना इस वक्त सबसे भयानक संकट से गुजर रही है, क्योंकि एक तरफ तो बलूच विद्रोहियों ने धावा बोल दिया है, उधर से ईरान लठ लिए खड़ा है, भारत तो है ही है, उधर से अफगानिस्तान में बैठा तालिबान भी आंखें तरेर रहा है, और अब देश के अंदर जनता भी विरोध कर रही है इमरान खान के मुद्दे को लेकर। यानी कि पाकिस्तान की सेना अब अपने अंत की तरफ बढ़ रही है। और आपको बता दूं, इस मामले में अभी और बड़ी डेवलपमेंट होगी, और जैसे कोई खबर निकल कर सामने आएगी सबसे पहले यही मिलेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।